तो हमारे क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि एक प्रश्न पत्र मैंने पहले भी बता दिया है और एक और ये रहा। बस दोनों प्रश्न पत्र को जो बच्चा करके जाएगा बिल्कुल अच्छे नंबर पाएगा। मैथ्स में भी मैंने 2 तरह के प्रश्न पत्र दिए थे और पूरे के पूरा पेपर फंसा है। ठीक है, विभवांतर का जो मात्रक है बेटा, विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर का जो मात्रक है वो है वोल्ट मीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए पादप में जो जाइलम है ना वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। क्या है? जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 कोशिका तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है सिनेप्स। याद रहेगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संलयन की क्रिया को अपन मैथुन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथुन। सॉरी गलत बोल दिया, निषेचन कहलाती है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं ना तो क्या कहलाता है? वो निषेचन कहलाता है ना। एकदम से राइट, गलत हो गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर रहेगा, है ना। क्या है विद्युत धारा का एसआई मात्रक? एम्पियर। ठीक है। अच्छा, ये जो है कार्य का मात्रक है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो है, शक्ति का मात्रक है वाट, और वोल्ट है विभव और विभवांतर। इनमें से आपका एक तो एग्जाम एनुअल एग्जाम में आएगा और विद्युत धारा का तो यही सही एम्पियर। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो कोई पूछले कार्य का मात्रक बताओ तो जूल, विद्युत शक्ति का हो गया वाट, और विभव का मात्रक है तो वोल्ट है, और विभवांतर का भी मात्रक क्या है? वोल्ट है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एकदेशिक होता है। ठीक है, यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट। वोल्ट मीटर यहाँ से तीसरा जो रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिनेप्स हो गया, और सिनेप्स के बाद में आपका चौथा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 5वें के अंतर्गत आपको एम्पियर आ जाएगा, और छठा जो है वो यहाँ पर ए ऑप्शन रहेगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें उत्पाद में के साथ साथ मतलब जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होगी वे आपके कहलाएंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल एक ऑक्साइड है, जल जो है एक उदासीन ऑक्साइड है। कैसा है? उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन भी दूंगा पूरा, है ना। धातुएं प्रायः विद्युत और उष्मा की कैसी होती है? सुचालक होती है। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है, रासायनिक समन्वय होता है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। मेंडल ने नियम का प्रतिपादन किया तो वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। मेरा बन्ना रंग रंगीला मेरे ढोलना। देखो विद्युत की सुचालक आधातु, देखिए विद्युत की जो सुचालक धातु है, तो धातु तो विद्युत की सुचालक होगी, लेकिन एक ऐसी आधातु है जो भी विद्युत की सुचालक है, तो वो है आपकी ग्रेफाइट। सॉरी, यहां पर है ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी प्लेटलेट्स। स्वपरागन होता है द्विलिंगी पुष्पों में। लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होंगे। उत्तल दर्पण आपका द्विफोक्सी, उत्तल दर्पण जो है पश्चिदृश्य दर्पण के रूप में इसको विदिता देते अपन। और जरा दूरदर्शी तक आ जाएगा पर द्विफोक्सी लेंस। ये हो गया पर छठा, याद रहेगा। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम, देखिए अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, बहुत ही कम मौका बचा है बस मात्र आपके पास में। ठीक है, पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइए। एनुअल एग्जाम की तैयारी करनी है तो
ठीक है, क्योंकि भाई साहब एनुअल एग्जाम में कोई लीक पेपर नहीं होता है, ये बात भी विशेष ध्यान रख लीजिएगा। भले आप आज मानो काल मानो, ठीक है, पेपर दे के आ जाओगे, जब पछताओगे। तो मैं जो 6 मॉडल पेपर दूंगा ना, उनको सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लेना, बस उसमें 85% तो बन जाएगी, बस उनको कर लो, फिर उसके बाद में अलग से पढ़ लो। कोई ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना नहीं आपको अलग से। अब चयन, जब किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन संयुक्त होती है ना, तो अभिक्रिया जो होती है वो आपकी कहलाती है अपचयन अभिक्रिया, कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाएगी? तो अमलगम कहलाएगी, अमलगम कहलाएगी। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? घेंगा। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा होता है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परागन। क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा मात्रक भी लिखना है। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र है ना, वो है आपका P = 1/f, ठीक है, 1/f मीटर में, और मात्रा हो जाएगा इसका डाईऑप्टर। ठीक है, हो गया इतना। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है ना नीला दिखाई देता है। कैसा? नीला। ए भैयू, ये अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है, ठीक है। रघुपति राघव, सत्य सत्य, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सत्य रहेगा। और अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दर्पण सूत्र, दर्पण जो फॉर्मूला है वो क्या है? दर्पण फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। और यदि ये ऐसा आ जाए, यहाँ पे देखो ऐसा आ जाए 1/f = 1/v - 1/u, तो भैया ये लेंस सूत्र है, ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो ये बात भी सत्य रहेगी आपकी, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर अपन देखते हैं यहाँ से, ठीक है, CaCO3 में ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। हो गया है। आप बिल्कुल फ्री रहो फिर, ठीक है, ग्रुप में आ जाइएगा और जुड़ जाइएगा, है ना। विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? ये देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, हो गया इतना। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रतीक के 2-2 उदाहरण देने हैं, ये देख सकते हैं, संचारण और आपके विकृत गंधिता। वैसे मैंने चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप यदि बोलोगे प्रश्नों को बोल देना और चैनल का नाम बोल देना, आगे ऑटोमेटिकली मैंने प्रॉपर गाइडेंस के साथ समझाया है, ठीक है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड प्रॉपर सबसे सिंपल परिभाषा, जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अयस्क और गेंग देख सकते हैं, ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का आसानी से लाभदायक और तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। गेंग किन्हें कहते हैं? अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ, रेत, मिट्टी, गेंग कहलाते हैं। एल्केन, एल्किन और एल्काइन में क्या अंतर है? देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध किस होते? एकल होते, एक आबंध वाला एल्केन। प्रॉपर मैंने पहले से समझा दिया बेटा, है ना। अभी देखिए, अभी समय नहीं इतना इसका समझाने का, इसलिए आपको क्या करना है, प्रश्न बोलना है, पीछे प्रश्न के बोलने के बाद में बाई करके, BY बाई, और अपने चैनल का नाम लिख देना है, ठीक है। एनसीईआरटी कोचिंग। चलिए, साबुनीकरण, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? ये देख लीजिए, ये प्रॉपर यही वही चीज है ना, ये देख सकते प्रश्नों को। उभयधर्मी ऑक्साइड हो गए, संचारण अयस्क गेंग हो गया, मैंने यहाँ तक बता दिया आपको, हो गया। चलिए, यहाँ से अपन बात करें तो ये एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आपके समझते, पहले इसको सबको अपन कर ही लेते हैं ना साथ में। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक, एल्केन, एल्काइन और स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर, यहाँ से देखो, ठीक है। तो ये आपका स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर है, ये देख सकते हैं, यहाँ से ये कर पाओगे। उसके नीचे वाला है आपका, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो अमाशय क्या करता है? अम्ल
हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है, लेकिन अम्ल की अधिकता के कारण क्या होता है, एसिडिटी होती है। चलिए अगला है आपका परागन क्या है, ठीक है। परागन की बात अपन करेंगे तो यहाँ पर परागन आपका ये रहने वाला है, ठीक है। पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के या फिर अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा अर्धवार्षिक का, जैसे जैसे आप आज का निकाल लीजिए, ठीक है। बाकी आपको प्रॉपर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर सारी जानकारी चाहिए, कौन कौन सी चीजें पेपर में आएगी वार्षिक के लिए, कौन कौन सी नहीं आएगी। व्हाट्सएप के ग्रुप पे जुड़ जाइए, मैं कह रहा हूँ बेटा सुनहरा मौका है, ये मौका बार बार नहीं आएगा। केवल 1000 बच्चों से ज्यादा मैं सीट में बुक नहीं करूंगा, मेरी मजबूरियां है। मेरे को ऑनलाइन सीट जो मिली है 1000 बच्चों की मिली है, केवल अपना खुद का एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, पर्सनल एप्लीकेशन है, अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा बाकायदे, ठीक है। चलिए तो वो सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में जो बच्चा जुड़ेगा पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, फिर जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, सीधी सी बात ये है। तो अभी तक आपने नहीं किया है मैसेज तो करिए। मेंडल का प्रभाविता का नियम ये देख लीजिएगा, आपके सामने है। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण ये देख सकते हैं, हो गया। यदि अपन आगे की बात करें तो लेंस क्षमता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लेंस क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक आपको बताना है। तो ये लेंस क्षमता का मात्रक यहाँ पर देख सकते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, हो गया इतना। गोली दर्पण देख सकते हैं, गोली हो गया, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, फोकस दूरी इसका आधा हो जाएगा ना। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र की परिभाषा ये रही आपके सामने, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समतल दर्पण की कोई दो उपयोग बताने हैं तो ड्रेसिंग टेबल में मुंह देखने के लिए, सोलर कुकर में सौर प्रकाश को परावर्तित करने के लिए, कुकर के ऊपर डालने के लिए, ठीक है। इतना हो गया। विभवांतर ये देख सकते हैं, इसका विभवांतर का स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ से, ठीक है। विभवांतर के बाद में आपका हो जाएगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये देख सकते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपका। ये प्रश्नों को भी साथ में बता रहे ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। यहाँ से अपन देख सकते हैं। अब अगला है आपका संचारण को परिभाषित करना है, संचारण की सुरक्षा के, ठीक है। आपको दो तरीके बताने हैं। तो देखिए संचारण की सुरक्षा, तो संचारण किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है कि संचारण किसे कहते हैं। मेरे ढोल नो सुन, डुन डुन डुन। देखिए संचारण से सुरक्षा के दो तरीके ये रहा आपके सामने, यहाँ पर जी यहाँ से कर लेना है आपको जी, ठीक है। यसद लेपन और क्रोमियम लेपन, इतना सा करना है यार, है ना, ये तो सबके पास होगा भी सही, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है नीचे वाला धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण बहुत ही सिंपल है। देखो देखो भैया बाबू, आपने धातु को यदि नहीं समझा है तो धातु को समझ लीजिएगा आप थोड़ा सा। देखो मैं आपको कह रहा हूं यहां से समझो, धातु का मतलब है कि आपका लोहा। अब लोहे की वस्तु बनी है, देखो याद भी रहेगा, जीवन भर ध्यान से देना, लोहे की बनी वस्तु है कहीं की। अब बताओ साहब, ऐसा करना ऊपर से लाइट छोड़ देना और नीचे पकड़ लेना है। हाँ हाँ सही बोला है, ऊपर से क्या करना है आपको, लाइट छोड़ देना, नीचे पकड़ लेना, राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि लाइट आ जाएगी उसमें। तो भैया लाइट आ जाएगी तो केलंग मतलब सुचालक उसी कहते हैं, ठीक है। या फिर आपके घर में कहीं की लोहे की बनी हुई वस्तु है या फिर स्टील है, कुछ भी चीज है, उसको चूल्हे पर चढ़ा देना, बिल्कुल गर्म आग हो जाए फिर पकड़ लेना, तो गर्म होगी कि नहीं होगी, होगी। तो सीधी सी बात है कि गर्म होने को कहते हैं उष्मा और करंट को कहते हैं विद्युत। तो धातुएं प्रायः उष्मा और विद्युत की सुचालक होगी। आघात वर्धिता, आघात वर्धिता है जैसे लोहे का कहीं का टुकड़ा, जैसे ये अंगली समझ लीजिए लोहे का है। अब जैसे अपन इसके ऊपर ज्यादा ठोको पटरा करोगे ना तो चपटा होगा, क्या होगा, चपटा, बस उसको कहते हैं आघात वर्धिता, ठीक है। तो इसमें प्रायः आघात वर्णी होती है। धातुएं प्रायः तन्य भी होती है, तन्य का मतलब है सोना, सोना जो है, सॉरी तन्य मतलब होता है मुलायम। जो सोना होता है ना वो इतना मुलायम होता है, उसको तार बनाते नहीं बनाते, ये तार काय के बने, फिर एल्यूमिनियम के तार सुने सुने अपने, ठीक है। तो ये जो तार है वो वही के इसके तो बनाए, तन्य होती है। इसलिए धातुएं प्रायः कैसी होती है, कठोर भी होती है। धातुएं प्रायः ध्वनिक होती है। ध्वनिक का मतलब ये है कि जैसे आप स्कूल की घंटे बजाओ, एक जोर से बांटा देना, मार देते तुमको, छटा से उड़ा देगा, ठीक है। तो मतलब ध्वनिक का मतलब आवाज करती है, हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका रजोधर्म
रजो धर्म, ठीक है, क्या है, किसे कहते हैं, स्वपरागन और परपरागन में अंतर है। ठीक है, उत्पादक किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है उत्पादक किसे कहते हैं। ठीक है भैया, मेरे ढोलनो, उत्पादक किसे कहते हैं, इसका सबका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पहले आप बार बार, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, हो गया। चलिए 18 के बाद में अपन बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन का नामांकित चित्र, मानव की मस्तिष्क का नामांकित चित्र बताना, निकट दृष्टि दो, दूरदृष्टि दो, जरा दूरदर्शिता, प्रकाश के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ से अपन बात करते हैं तो साबुन और अपमार्जक में अंतर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी, कार्बन डाइऑक्साइड और वायु और अवायवीय शोषण में अंतर और उत्सर्जन का नामांकित चित्र। तो चलिए यहाँ से अपना रह गया था अभी उत्पादक से ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, ये हो गया है, इतना कर लोगे। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल में कैसे कहते हैं, इसके बाद में आपका जाएगा उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करना है आपको, हो गया। तो इसके बाद में आपका उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण दीजिए जिसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बताना है, ये मानव के मस्तिष्क का चित्र बना लेना है आपको। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शी जरा दूरदर्शी दोष, तो ये निकट दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति पास की नहीं देख पाए, निकट नाम में ही छिपा है आंसर, निकट पास की नहीं देख पाएगा, दूर की प्रॉपर। दूरदृष्टि दोष, दूर की बिल्कुल टनाटन देखेगा, पास की नहीं दिखेगी। जरा दूरदर्शिता, भैया इसमें ना तो दूर की ना कहीं पास की, हो गया काम, आंधे अंधा हुआ, ठीक है। जरा दूरदर्शिता में ना तो क्या होता है, वृद्धावस्था के कारण नेत्र की पेशियां कमजोर हो जाती है, ये व्यक्ति ना तो पास की ना कहीं दूर की, इनकी नहीं, ठीक है, बनी तो बनी, तो अपना घर बनी। चलिए इधर देखो आप, प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र। ठीक है, जिन बच्चों को जुड़ना है बेटा सुनहरा मौका है, मैंने कह दिया कि 1000 सीट है, बस केवल 1000 सीट, और उसमें से समझिए आप 700 के लगभग तो सीट पहले से बुक हो चुकी है। अभी मैं 3 दिन का बिजी था, पेपर में मैंने नहीं देखा कितनी सीट बुक की है टीम ने, जितनी सीट बुक हो चुकी है वो घट जाएगी, 1000 सीट के अलावा नहीं मिल पाएगी मेरे बाबू, मैं कह रहा हूँ अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, जुड़ जाओ। वार्षिक में प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, यदि 85 से 90% नहीं बनवाती तो आज के बाद चैनल पर मत आइएगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बताऊं वही पढ़ देना, अलग से पढ़ना, पर मैं जो बताऊं उसको पहले प्राथमिकता दे देना, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है, इसलिए व्हाट्सएप पर आप बिल्कुल मैसेज करिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइएगा आपको, ये हो गया है। अम्ल, साबुन और अपमार्जक में अंतर, हो गया, ये यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में आपका निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हो गया है। मेथेन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये मैंने प्रॉपर सिखा भी दिया है। यहाँ से मानव का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र हो गया है। वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर, वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर हो गया है।